प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे थे, इस पूरे श्रृंखला को समझिएगा कि सूर्य ग्रहण जो है खतरनाक क्यों होता है। सूर्य ग्रहण के बारे में क्यों ये कहानी बनाई हुई है कि सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है, सूर्य ग्रहण के दौरान जो है किसी प्रकार के अन्न को नहीं खाना चाहिए। आखिर क्या रीजन है इसके पीछे? क्या कहीं पर इसका साइंटिफिक प्रूफ है? क्या किसी पुस्तक में इसका डेरिवेशन लिखा हुआ है? आंसर है नहीं। और यही रीजन होता है कि जब भी ग्रहण पड़ता है, साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में थोड़ा सा एक डिस्कशन हो जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अगर ये ग्रहण लगता है और इस दौरान आपको बाहर नहीं जाना है, तो आखिर क्यों नहीं जाना चाहिए? तो मैं आपको बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ बताऊंगा, बहुत एकदम सिंपल, छोटे से छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। देखिए, सूर्य उदय जब होता है, आप देखे होंगे कि सूर्य ऐसा नहीं होता तुरंत सन जो है पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। एकदम ऐसा नहीं होता कि तुरंत ऐसा हुआ चला गया। एकदम बहुत स्लोली प्रोसेस होता है और पूरा लगभग कहा जाए तो 12 घंटे के आसपास का समय रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में। लगभग 12 घंटे का, कभी 12 घंटे से ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है दिनमान के हिसाब से। तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये पूरे तरीके से एकदम नहीं जाते, बहुत स्लोली प्रोसेस में जाते रहते हैं। अब सोचिए, अर्थ पर अगर सूर्य एकदम से आ जाते हैं, एकदम एक ही पोर्शन पे आ जाते हैं, तो लगातार उनका मूवमेंट नहीं होता है। हालांकि पृथ्वी मूव करती है, अगर पृथ्वी रोटेट करना बंद हो जाए तब तो बहुत अलग प्रश्न हो जाएगा। लेकिन फिलहाल टॉपिक पर हम ये बात करते हैं कि जो हमारा सूर्य है, यानी जो सूर्य का जो नेचर है, वो ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे एक एक पॉइंट को बढ़ाते बढ़ाते वो आगे की ओर जाते हैं और पश्चिम की ओर ये अस्त हो जाते हैं। ये सभी लोगों को ये बातें पता है। अब सपोज कीजिए कि दिन का समय है और उसी समय ग्रहण भी लग गया और उसी एरिया में ग्रहण लग गया, तो अचानक से क्या होगा? अचानक से क्या होगा? अंबरा और पेनम्बरा की फिनोमेना आप जानते होंगे कि छाया पड़ने लगती है, छाया पड़ती है। और छाया पड़ने के कारण क्या होती है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा की जो छाया है वो सीधा पृथ्वी पर पड़ती है और कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा डार्क बन जाता है, जिसको अंबरा कहते हैं, और दूसरे एरिया में पेनम्बरा का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि थोड़ा लाइट होता है, जहाँ पर पार्शियल इक्लिप्स देखने को मिलता है, और अंबरा वाले पोर्शन में पूरा पूर्ण रूप से जो ग्रहण होता है वो देखने को मिलता है। तो सोचिए, जब 4 घंटे 5 घंटे सूर्य उदित हो चुके हैं, सूर्योदय हो चुका है, और 4 से 5 घंटे का जो टाइम है वहां तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं और सूर्य जो होता है जीवन दान देते हैं। सूर्य के अंदर इतनी ज़्यादा वेव्स होती हैं और सूर्य के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। आजकल तो सोलर सिस्टम का समय है, सोलर इन्वर्टर आप लगाते हैं, सोलर से ऊर्जा आप लेते हैं, तो ऊर्जा का डेरिवेशन तो साइंटिस्ट के पास भी है। तो लगातार अगर पृथ्वी पर 4 से 5 घंटे तक अगर पूरी रेज नहीं पहुँच पा रही है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? वातावरण प्रदूषित होगा। और मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर पूरे तरीके से, क्योंकि जितनी भी रेज आती हैं और वो रेस कौन कौन सी आती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो होता है रेडियो वेव्स होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, फिर इंफ्रारेड होता है, फिर विजिबल होता है, फिर यूवी लाइट होती है, फिर एक्सरेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज का ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग का एक रेंज डिफाइंड है। तो विजिबल रेंज तो हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके पहले और बाद वाला रेंज नहीं दिखाई देता है, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रारेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंफ्रारेड हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती है। इंफ्रारेड का आना हमारे ऊपर बंद हो जाए तो लोगों को धीरे धीरे जिस एरिया में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा वहाँ पर वातावरण अशुद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। अब अशुद्ध क्यों कहा जा रहा है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध की बात क्यों कहा जा रही है? क्योंकि सूर्य जो होता है वो एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, एनर्जी अगर कम हो जाएगा तो जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो पर्यावरण को मैं दूषित ही कहूँगा। और ये जब दूषित हो जाएगा तो उस कंडीशन में
आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें होंगी वो दूषित हो जाएंगी। पहले के समय में होता क्या था कि मंदिर में लोग जाया करते थे, क्योंकि आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत पहले की परंपरा है कि मंदिर लोग जाया करते थे और मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन जब सूतक काल लग जाता है या ग्रहण के दौरान जो है मंदिर को बंद कर दिया जाता है, ताकि वो जो निगेटिविटी जिस एरिया में फैली है वो ना हो कि ट्रांसमिट हो जाए, किसी भी तरीके से आदान प्रदान हो जाए कहीं ना कहीं पे जाके। तो उससे बचने के लिए वेद पुराणों में ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर ग्रहण के दौरान आपको नहीं निकलना चाहिए, और यही रीज़न होता भी है। अगर आपको विश्वास नहीं आया तो ग्रहण के दौरान आप सामान्य जल ले लीजिए और एक जल को ग्रहण के दौरान बाहर रख दीजिए जहाँ पे ग्रहण हो रहा होगा, और एक जल को अपने घर में रख दीजिए जहाँ पर उसकी रोशनी भी नहीं है। दोनों ग्रहण के बाद जब दोनों को माइक्रोस्कोप से अगर आप देखिएगा तो आपको जो ग्रहण वाला एरिया दिखाई देगा जहाँ पर एनर्जी सूर्य की नहीं पहुँच पा रही है, वो एरिया यानी जो शेडो वाली एनर्जी आ रही है उस वाले में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है बहुत तेज़ी से दिखाई देगा, जो कि हमारे साधारण आंखों से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखना है। और जो अंदर रखा होगा उसमें आप जो जीवाणु होंगे अंदर वो आपको रिलेटिवली कम दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि बाहर जाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने लगता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान जो है हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एक पूरा साइंटिफिक रीज़न है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।